देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जुमला की दो किस्में हैं, जुमला मुफ़रद और जुमला मुरक्कब। जुमला मुफ़रद मैंने बताया था जिसके अंदर एक फ़ाइल हो, एक फ़ेल हो, एक फ़ाइल हो, उसको जुमला मुफ़रद कहते हैं। और जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा फ़ेल या फ़ाइल हो उसको क्या कहते हैं, उसको जुमला मुरक्कब कहते हैं। अब इसके बाद आपका ये है कि वो जुमला जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर किसी मफ़हूम को अदा करे उसे जुमला मुरक्कब कहते हैं। अब आइए, आपका है बयानिया, इनकारिया, सवालिया, फ़िजाइया, हुक्मिया जुमले और बयानिया जुमले। इन तमाम चीज़ों को हमें समझने हैं। ये एक बयानिया किसे कहते हैं, इनकारिया किसे कहते हैं, सवालिया किसे कहते हैं, फ़िजाइया किसे कहते हैं और हुक्मिया जुमले और बयानिया जुमला किसे कहते हैं। अब दर्जे झैल जुमलों को पढ़िए। दर्जे झैल जुमलों को पढ़िए, यानी दर्जे, दर्ज के माना लिखा हुआ, झैल का माना नीचे। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि दर्जे झैल जुमलों को पढ़िए। ये फूल खुशबूदार हैं। इस जुमले में फूलों के बारे में एक बात बताई गई है। ये फूल खुशबूदार है, तो फूल के इस जुमले में फूल के बारे में, फूलों के बारे में एक बात बताई गई है। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए या ख़बर दी जाए उसे बयानिया जुमला कहते हैं। और इसमें किसी बात का होना ज़ाहिर होता है, इसीलिए उसे मुस्बत जुमला भी कहते हैं। इसका दो नाम हो जाएगा। ये फूल खुशबूदार है, इस जुमले में फूलों के बारे में एक बात बताई गई है, तो ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए या ख़बर दी जाए उसे बयानिया जुमला कहते हैं। उसे बयानिया जुमला भी कहते हैं और उसे मुस्बत जुमला भी कहते हैं। यानी उसमें किसी बात का होना ज़ाहिर होता है, इसलिए उसे मुस्बत जुमला भी कहेंगे और क्या कहते हैं, बयानिया जुमला भी कहेंगे। इसको बोलेंगे बयानिया। यानी वो बयानिया वो हुआ जिसके अंदर कोई बात बताई जाए या कोई बात ख़बर दी जाए या किसी बारे में, किसी बात के बारे में चर्चा किया जाए या किसी बात के बारे में ज़िक्र किया जाए, उसे कहते हैं बयानिया जुमला। और उसी का दूसरा नाम है मुस्बत जुमला। यानी बयानिया जुमला को मुस्बत जुमला भी कहते हैं। तो ये फूल खुशबूदार है, अलिफ, ये फूल खुशबूदार है। इस जुमले में फूलों के बारे में एक बात बताई गई है। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए या ख़बर दी जाए उसे बयानिया जुमला कहते हैं। इसमें किसी बात का होना ज़ाहिर होता है, इसलिए उसे मुस्बत जुमला भी कहते हैं। इनकारिया जुमला, अब इसी को दिया, एक मुस्बत होता है, एक मनफी होता है। अब इसके अंदर एक दूसरा है इनकारिया। ये फूल खुशबूदार नहीं है, ये फूल खुशबूदार नहीं है। इस जुमले में भी ख़बर दी गई है, इसलिए ये भी बयानिया जुमला है। यानी इसके अंदर फूल खुशबूदार नहीं होने की ख़बर दी जा रही है, तो इसको भी बयानिया कहेंगे। लेकिन इसमें मनफी कैफियत है, इसके अंदर मनफी कैफियत है, यानी किसी बात का ना होना ज़ाहिर किया गया है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, इनकारिया करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, बयानिया भी हुआ। बयानिया इसलिए हुआ कि ये फूल खुशबूदार नहीं है, कि ख़बर दी जा रही है कि ये फूल खुशबूदार नहीं है। और क्या कहते हैं, इनकारिया इसलिए है कि इसमें मनफी कैफियत है, यानी किसी बात का न होना ज़ाहिर किया गया है। ये फूल खुशबूदार नहीं है, इस जुमले में भी ख़बर दी गई है, इसलिए ये भी बयानिया जुमला हुआ। लेकिन इसमें मनफी कैफियत है, यानी किसी बात का न होना ज़ाहिर किया गया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे इनकारिया जुमला कहेंगे। और ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो या इनकार किया गया हो उसे मनफी या इनकारिया जुमला कहते हैं। ऐसा जुमला जिसके अंदर मनफी अंदाज से कोई बात कही गई हो या इनकार किया गया हो किसी बात से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मनफी या इनकारिया जुमला हम उसे कहते हैं। अब ये आता है एक सवालिया जुमला। क्या ये फूल खुशबूदार हैं? ये सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, क्या ये फूल खुशबूदार है? इस जुमले में कोई बात पूछी गई है। ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो उसे सवालिया या इस्तिफ़हामिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो उसे सवालिया या इस्तिफ़हामिया जुमला कहते हैं। जैसे ये फूल खुशबूदार है, इस जुमले में कोई बात पूछी गई है। और ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया है उसे सवालिया या इस्तिफ़हामिया जुमला कहते हैं। सवाली को एक आपस क्या कहते हैं, उर्दू में इस्तिफ़हाम भी कहते हैं। एक आता है फ़िजाइया जुमला। वाह कितनी अच्छी खुशबू इन फूलों की है।
वाह कितनी अच्छी खुशबू इन फूलों की है। इस जुमले में जज्बे व कैफियत और तअस्सुर का इजहार किया गया है। तो इस जुमले में जज्बे व कैफियत और तअस्सुर का इजहार किया गया है, तो वह जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तअस्सुर व कैफियत का इजहार हो उसे फिजाइया जुमला कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा बात हो, कोई भी ऐसी बात हो जिसके अंदर आदमी अपने जज्बात को जाहिर करता हो या अपनी तअस्सुर पेश करता हो या अपने क्या कहते हैं उस चीज़ पर आदमी थोड़ी सी अपने ज़मीर को, अपने दिल की क्या कहते हैं बात को निकाल कर ताज्जुब करता हो कि जी माशाल्लाह क्या कहते हैं कितनी अच्छी, वाह वाह कितनी अच्छी बात है जी, वाह कितनी अच्छी चीज़ है, वाह कितना अच्छा बच्चा है, वाह कितनी अच्छी राइटिंग है, ये कितने अच्छे हुरूफ लिखते हैं। ये सारे के सारे जो क्या कहते हैं कि जज्बे और कैफियत और तअस्सुर का इजहार है उसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम फिजाइया जुमला बोलेंगे। वह जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तअस्सुर और कैफियत का इजहार हो उसे फिजाइया जुमला कहते हैं। हुक्मिया जुमला, अब एक अल्फाज आता है हुक्मिया जुमला। खुशबूदार फूल लाओ, खुशबूदार फूल लाओ। इस जुमले में कोई काम करने के लिए कहा गया है या हुक्म दिया गया है। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम करने को हुक्म दिया गया हो उसे अमरिया हुक्मिया जुमला कहते हैं। तो फूल खुशबूदार लाओ, इसके अंदर एक हुक्म पैदा होता है, इसके अंदर किसी चीज़ के लाने के लिए हुक्म दिया जा रहा है जिसके वजह से उसके अंदर ताकीद पैदा हो जाती है और ताकीद पैदा हो जाने की वजह से उसको जुमला हुक्मिया कह देते हैं। तो खुशबूदार फूल लाओ, इस जुमले में कोई काम करने के लिए कहा गया है या हुक्म दिया गया है। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया गया हो उसे अमरिया हुक्मिया जुमला कहते हैं। अब इसको इस तरीके से हमें ये समझ लेना है कि बयानिया, इनकारिया, सवालिया, फिजाइया और हुक्मिया जुमले, बयानिया जुमले, इन दर्जे झैल जुमलों को पढ़िए। ये फूल खुशबूदार है, इस जुमले में इसे हम क्या कहेंगे, इसे बयानिया कहेंगे। ये फूल खुशबूदार नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, ये बयानिया भी है और उसके बाद क्या है, ये इनकारिया भी है। क्यों, इसलिए कि इसके अंदर मनफी बातों को जिक्र किया गया है जिसके वजह से ये बयानिया भी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके इनकारिया भी हो जाएगा और ये बयानिया भी हो जाएगा। फिर उसके बाद एक आता है सवालिया जुमला, यानी क्या ये फूल खुशबूदार है, इसके ज़रिए से सवाल किया जा रहा है और सवाल के अंदर आदमी क्या कहते हैं पूछता है किसी चीज़ के बारे में और यहाँ पे एक फूल की खुशबूदार होने के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सवालिया जुमला हो जाएगा। इसके अंदर अपनी जज्बे और कैफियत और तअस्सुर का इजहार करता है जिसके वजह से ये जुमला क्या हो जाएगा, ये जुमला फिजाइया हो जाएगा। और उसके बाद जुमला हुक्मिया है, इसके अंदर खुशबूदार फूल लाओ, इसके अंदर फूल लाने का हुक्म दिया जा रहा है जिसके वजह से ये जुमला हुक्मिया हो जाएगा। और हुक्मिया को हुक्म के ही एक अमर कहते हैं, तो ये जुमला अमरिया हुक्मिया, इसे अमरिया हुक्मिया जुमला कहते हैं। इसको आप सही तरीके से समझेंगे, सही तरीके से इसको याद कर लेंगे, इसको सही तरीके से समझ लेंगे। ये आपको निशान भी सब चीज़ किसे कब फिजाइया होगा, कब हुक्मिया होगा, कब सवालिया होगा, कब इनकारिया होगा, कब बयानिया होगा, इस बात को सही तरीके से जहन के अंदर आप बैठा लेंगे।